गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट पार्ट 2 की। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की, पिछली बार याद होगा मैंने आपको गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव समझाए थे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसके अंदर हमने करा था, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरे RRE याद करने का तरीका, मेरे RRE, M से है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, E से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, R से रीएलोकेशन ऑफ सोर्सेज, E से इकोनॉमिक ग्रोथ, R से रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये सब हम बातें कर चुके हैं, समझा चुका हूँ। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें और जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा वो जरूर करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर R से रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज और E से इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मेरे RRE ये हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव। आज हम जो शुरू करने वाले हैं, आजकल हमारा जो टॉपिक है गवर्नमेंट बजट में, कि भाई गवर्नमेंट बजट की रिसिप्ट कितने तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट, जिसके अंदर सबसे पहले बात होती है रिवेन्यू रिसिप्ट की और कैपिटल रिसिप्ट की। अब फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान से समझना है, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब 2 नेचर होते हैं। किसी भी रिसिप्ट के 2 ही नेचर होंगे, या तो रिवेन्यू नेचर होगा या वो कैपिटल नेचर होगा। नाउ व्हाट इज रिवेन्यू नेचर। रिवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता, यानी पैसे आ रहे हैं पर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारी मतलब गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। सपोज आप गवर्नमेंट को जब टैक्स देते हो ना, देन यू कांट आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गिव यू बैक द सेम बेनिफिट विच यू पे टू द गवर्नमेंट। रीजन, क्योंकि ये गवर्नमेंट के वो पैसे हैं जो गवर्नमेंट आपसे लीगली ले रही है, लेकिन इन रिटर्न गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉमिसिंग यू टू गिव समथिंग बैक। तो ऐसे नेचर की चीज जो आपको देनी है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही है, ना ही गवर्नमेंट आपको उसके बदले कोई एसेट भी देगी। जैसे आपको पॉकेट मनी घर पे मिल रही है, तो उस पॉकेट मनी के बदले आपको लायबल नहीं हो कि आप कुछ काम भी करोगे। हाँ, लव एंड अफेक्शन कर लोगे, वो अलग बात है, पर ऐसी रिवेन्यू नेचर का मतलब होता है विच इज रिकरिंग नेचर, जो पैसे गवर्नमेंट को मिल रहे हैं और हर साल मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम, जिसे हम टैक्सेस का नाम भी लेते हैं, और कुछ नॉन टैक्सेस भी आगे जाके पढ़ेंगे हम इसको, तो उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। कितनी सुंदर डेफिनेशन है, देखें, एनी रिसिप्ट विच नीदर, इस पे बहुत फोकस करना है, नीदर, यस, नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स। ना ही एसेट रिड्यूस हुए, ना ही लायबिलिटी बढ़ी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या हुआ, उसका जस्ट ऑपोजिट हुआ, यहाँ पे नीदर नहीं आएगा, ईदर, यानी गवर्नमेंट के वो पैसे जो गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, लेकिन या तो उससे लायबिलिटी अराइज हो रही है या उससे गवर्नमेंट के कोई एसेट कम हो रहे हैं। मान लो आपने गवर्नमेंट को उधार दिया, सोच लो आपने गवर्नमेंट को उधार दिया, नाउ बिकॉज यू हैव गिवन लोन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल रीपे यू विद इंटरेस्ट। तो यानी वो हमारा एक तरीके से क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, यानी विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। रोज आप गवर्नमेंट को लोन नहीं दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान से देखें, एनी रिसिप्ट विच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और लीड्स टू रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट के 2 कंपोनेंट है, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी गवर्नमेंट रिसिप्ट्स हमने बात करी, जिसके अंदर 2 आते हैं, कौन कौन से, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है। तो हम रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर पहले वाला पार्ट देखें, तो इट इज कॉल्ड रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स रिवेन्यू। रिवेन्यू रिसिप्ट के 2 पार्ट हैं, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। सबसे पहला हमारा आ रहा है टैक्स। अब टैक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टैक्स। ध्यान से समझ लो, अभी मैंने बताया था आपको, टैक्स का मतलब एनी कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट इन टर्न गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू गिव यू एनीथिंग, यानी विदाउट प्रॉमिसिंग, यानी वो लीगल पेमेंट जो हम लोगों को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को करनी पड़ती है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग,
हाँ, कई बच्चे कहते हैं नहीं सर हम टैक्स देते हैं, हमें गवर्नमेंट उसके बदले रोड दे रही है, हमें बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है। बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल दे रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट मीन्स कि अगर आपने 1 CR का टैक्स दिया है तो इक्वलेंट टू दैट आपको वहाँ मिलेगा। तो जब इक्वलेंट नहीं मिलने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट को लायबल नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू पे टैक्स, तो सबसे पहले आपको बेनिफिट मिलेगा। तो टैक्सेस का मतलब समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है, वो डायरेक्ट टैक्सेस है। बहुत अच्छा लिखा है, सुंदर। A tax is said to be direct when impact and incidence of tax are on one and same person। यानी जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स, किससे? रेस्टोरेंट ओनर से। और रेस्टोरेंट ओनर क्या कर रहा है? वो आपके ऊपर बर्डन डाल रहा है टैक्स का, बिकॉज यू हैव टू पे। तो वहाँ उसने टैक्स शिफ्ट करा है, क्योंकि वो किस पे टैक्स चार्ज कर रहा है? अपने गुड्स और सर्विसेज पे। वो बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स। और आप सबको पता होगा GST की फुल फॉर्म भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है। तो इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे that indirect tax is imposed on the commodities and allow the tax burden to shift। जिसे शिफ्ट कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट, जिसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, जब हम हाउस टैक्स की बात करते हैं, जब हम वाटर टैक्स की बात करते हैं, उसके अंदर क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में GST इज अ वेरी गुड एग्जांपल, गुड्स एंड सर्विसेज है। कोई भी टैक्स जो गुड्स पे लग रहा है, सर्विसेज पे लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी मैंने बताया रेवेन्यू रिसिप्ट को डिवाइड कितने में करेंगे? 2 पार्ट में करेंगे, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर हमने पढ़े 2 बातें पढ़ी, कौन कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बात ये आ रही है कि टैक्स के बाद हमारा आता है नॉन टैक्स। गवर्नमेंट को पैसा नॉन टैक्स से भी मिलता है। नॉन टैक्स का मतलब हुआ है जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। ध्यान से देखते हैं गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा पैसा है जो टैक्स के अलावा मिल रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं है। सबसे पहले बात आती है फीस की। हम गवर्नमेंट को फीस दे रहे हैं, चाहे वो मकान की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो हम गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं, हम लाइसेंस बनवा रहे हैं तो हम लाइसेंस फीस दे रहे हैं। फिर फाइन, हम गवर्नमेंट को फाइन देते हैं। कोई भी हम अगर मान लो वायलेट कर रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन हमने वायलेट की, चाहे हमने रेड लाइट क्रॉस करी, फॉर दिस वी हैव टू पे फाइन एंड दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू विच गवर्नमेंट गेट्स। एस्चीट का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई वारिस नहीं होता, लीगल एयर नहीं होता। ध्यान से देखो, income of the state which arises out of the property left by the people without a legal heir। जिसका कोई लीगल वारिस नहीं है। मान लो कोई बुजुर्ग लोग मर गए, उनके कोई दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं, को कुछ नहीं। और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता गवर्नमेंट उसे गले लगा लेती है, बेटे इम्प्रेस कर लेती है, अपनी बाहों में ले लेती है। मतलब वो पैसा किसको मिलेगा, वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? गवर्नमेंट को मिलेगी। इसको बोलते हैं एस्चीट। शब्द अपने आप में यूनिक है। एस्चीट का मतलब जिसका कोई वारिस नहीं है, उसका पैसा किसको मिलता है? गवर्नमेंट को मिलता है। फिर आता है इसके अलावा गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। चलो सॉरी, इससे पहले हम बात करेंगे स्पेशल असेसमेंट की। स्पेशल असेसमेंट का मतलब हुआ कि जब किसी एरिया में व्हेन गवर्नमेंट डज सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ दैट एरिया, चाहे वो मेट्रो स्टेशन बना दिया या कोई पार्क फैसिलिटी दे दी या और कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई, उसकी वजह से उनके आसपास घरों की वैल्यू बढ़ जाती है। जब किसी भी घर के आसपास कोई भी डेवलपमेंट होगा जो गवर्नमेंट ने करा, उससे उसके आसपास की डेवलपमेंट होगी, वो एरिया डेवलप हो जाएगा, उसके मकान महंगे हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट वहाँ पे चार्ज करती है कुछ चार्जेस, जिसका नाम रखा जाता है स्पेशल असेसमेंट। देखो कितने सुंदर डेफिनेशन है। इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ये वो एक्टिविटीज हैं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है और किसने करी है? गवर्नमेंट ने करी है। इसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट।
फिर गवर्नमेंट को और कौन सा पैसा मिल रहा है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैंने बताया था अभी पीछे गवर्नमेंट की कुछ एंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो रेलवेज हैं, चाहे वो एयरलाइंस हैं, वहाँ से भी गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा और कौन सा पैसा मिलता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी जब गवर्नमेंट किसी को कोई टेंडर देती है तो भी वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ चार्जेस लेती है, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। ग्रांट्स, डोनेशंस, गवर्नमेंट को डोनेशंस भी मिलती हैं और ये डोनेशंस काम आती है गवर्नमेंट को आगे डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए ये सब पार्ट किसके बन जाते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमारा पार्ट 2 था और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आप ध्यान से देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।